हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का 12th चैप्टर करने वाले विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, आज इसका हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 1। अब शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसके साथ साथ हमारे यूट्यूब पेज में जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, और अगर मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो ट्विटर और इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। अब बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ने से पहले मैं कुछ एक बेसिक चीज आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, देखो अर्लियर क्लासेस जो अर्लियर स्टैंडर्ड्स थे आप लोग के 9th में, आप लोगों ने उस समय भी पेरीमीटर और एरिया पढ़ा होगा अलग अलग शेप्स के बारे में, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, या पैरेललोग्राम हो गया, या पॉलीगॉन कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो गया। उसका आपने पेरीमीटर निकाला होगा या उसका एरिया आपको पता होगा। ठीक है, तो आज वैसे ही हम लोग पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे किसका, सर्कल का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे पहले सर्कमफेरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ द सर्कल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेक्टर और सेगमेंट। ओके, पूरा ओवरऑल चैप्टर में। और उसके साथ साथ इनके एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। और उसके बाद एक अलग टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें क्या होगा कि एक प्लेन फिगर है, उसके साथ हम लोग सर्कल को कंबाइन करके उनका एरिया निकालेंगे। ठीक है, वो भी वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मगर आज लेक्चर 1 है, तो शुरुआत में हम लोग थोड़े इजी कॉन्सेप्ट्स लेंगे। कौन कौन से? आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और रेडियस ऑफ द सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, माय मिस्टेक। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मतलब क्या कि जो बाउंड्री लाइन है सर्कल की, उसको जो कवर करते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कमफेरेंस। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। अब मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो 2 पाई आर है, ये आप लोगों ने पहले भी सुना रहेगा लोअर स्टैंडर्ड्स में, मगर ये 2 पाई आर आया कैसे? ठीक है, ये आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली इसका डेरिवेशन करेंगे कि ये 2 पाई आर आया कैसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नीचे 3 सर्कल दिखाएंगे, 3 अलग अलग कलर के, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्लू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक धागा लेंगे। ठीक है, समझो ये सर्कल है, यहाँ पे जो सर्कल दिखाई दे रहा हो ये टाइप का है। ठीक है, ये सर्कल है, दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक धागा लेंगे, इसमें से एक फिक्स पॉइंट रखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने एक फिक्स पॉइंट रख लिया यहाँ पे। फिर उस धागा को सर्कमफेरेंस के अराउंड पूरा ऐसे घुमाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से पूरा ऐसे घुमा के वही पॉइंट में ले आएंगे। तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, ये पूरा सर्कल का पूरा टोटल लेंथ मिल जाएगा। उसके बाद जो लेंथ मिला है हमें, जो 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 धागे से हमने कवर किया ना डिस्टेंस पूरा, वो पूरा लेंथ मिल गया हमें। फिर उसका क्या करेंगे, उसको एकदम सीधा रख देंगे जैसे हमने इधर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला वाला जो बड़ा वाला दिख रहा है, ये क्या हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया सर्कल का। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, सेम एक और स्ट्रिंग लेंगे और उसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो डायामीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डायामीटर लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग के मदद से, उससे क्या हो जाएगा कि हमें पूरा सर्कल का एक लेंथ मिल जाएगा इन ए फॉर्म ऑफ डायामीटर। तो यहाँ पे हम लोग डायामीटर का लेंथ ले लेंगे। ठीक है, वैसे ही हम लोग दूसरे सर्कल में भी करेंगे, यहाँ पे सर्कमफेरेंस का लेंगे, यहाँ पे डायामीटर ले लेंगे, फिर सर्कमफेरेंस लेंगे, डायामीटर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। ये करके देखना प्रैक्टिकली। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। ठीक है, कुछ भी वैल्यू है, आप लोग करके देखना, आपको जो भी वैल्यू है। तो करना क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, समझो यहाँ पे x आया और यहाँ पे y ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, सर्कमफेरेंस अपॉन डायामीटर कर देंगे। ठीक है, तीनों सर्कल का करेंगे। मगर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग डिवाइड करते हैं सर्कमफेरेंस अपॉन डायामीटर, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, भले साइज कौन सा भी हो सर्कल का, मगर यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है हमें, कांस्टेंट मिल रही है। ठीक है, कभी भी सर्कमफेरेंस अपॉन डायामीटर करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है, पाई। ठीक है, वेयर पाई इज इक्वल टू 3.14।
ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर कैसे आया, वही बता रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे क्या मिला हमें, अगर c बाई डी किया तो हमें क्या मिला, पाई मिला। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डायमीटर व्हाट विल राइट, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे c अपॉन 2r इक्वल टू पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r इधर चले जाएगा तो क्या आएगा, c इक्वल टू 2 pi r, and that's how we got circumference of the circle। समझ में आया कैसे आता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो पेरीमीटर पढ़ लिया अभी, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। अब आप लोग को पता है एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, हम लोग तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सर क्या है एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर, वेयर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। मगर अभी मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि यार ये पाई आर स्क्वायर तुम लोग ने रट तो लिया है, मगर इसको ये आया कैसे, पहले ये तो बता दो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक सर्कल लेंगे, ठीक है, और इस सर्कल को हम लोग सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया अलग अलग रंग से, वैसे हम लोग इसको सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हर एक पार्ट का हम लोग नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लू वाला दिया है इसको 1 ले लेंगे, फिर नीचे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा जो सर्कमफरेंस है सर्कल का, ये जो पूरा सर्कमफरेंस है सर्कल का, इसको हमने 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक एक पार्ट को मैं ऐसा अलाइन करना शुरू करूंगा, ठीक है। ऐसे तरह अलाइन करूंगा कि वो एकदम सीधा रेक्टेंगल के शेप में आ जाए। जैसे जो नीचे दिया हुआ है ये कौन से शेप में आया है, ये रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है ना, तो ऐसे ही अलाइन करूंगा। ओके, तो यहाँ पे जो ब्लू वाला क्या लिया था मैंने इधर, अब देखो जो नंबर दिया वही लेना है। ब्लू वाला 1 था तो इधर 1 लिया है, फिर ऊपर 2 लिया है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो ऐसा मैंने 16 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो ऊपर जो सर्कल था, ये जो सर्कल था इसका जो सर्कमफरेंस है इसको मैंने किस में डिवाइड किया था, 16 पार्ट में डिवाइड किया था। और सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। और ये जो सर्कल का सर्कमफरेंस है इसको मैंने डिवाइड करके किस फॉर्म में कर दिया, इसको मैंने बना दिया पूरा रेक्टेंगल के एक शेप के फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पे जो सर्कमफरेंस है, सॉरी ये पूरा जो सर्कल है इसको मैंने तोड़ के कैसे बना दिया, रेक्टेंगल के शेप में बना दिया। तो इसका जो सर्कमफरेंस है उसको मैंने कैसे डिवाइड कर दिया, उसको मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया। देखो कैसे, पूरा 16 पार्ट एक साथ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मगर यहाँ पे क्या हुआ कि नीचे ऑड नंबर आ गया और ऊपर इवन नंबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा सर्कमफरेंस को मैंने आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर आधा आया नीचे आधा आया, ठीक है। और जो सर्कल का रेडियस था वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा breadth of the rectangle। और लेंथ क्या हो गया, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बिकम द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विच इज हाफ, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका, पाई आर हो जाएगा, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सर्कल का, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्कल था उसको किस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सर्कल को। इसका मतलब द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और मैंने क्या बताया था इधर कि जो लेंथ है वो क्या है, सर्कमफरेंस का हाफ हो जाएगा विच इज पाई आर। सर्कमफरेंस लिखो या पेरीमीटर लिखो सेम ही चीज है, ठीक है। और जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा विच इज आर। समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, लेंथ मिल गया ब्रेथ मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ था विच इज पाई आर इंटू आर। तो पाई आर इंटू आर विल बिकम पाई आर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर। कैसा आया, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब जो भी कोई पूछेगा कि भाई सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, डिराइव करके बताओ, तो डिराइव कर सकते हो। फिर उसके एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकालते वो पता चल गया, डिराइव कर सकते हो। चलो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1।
तो एक्सरसाइज 12.1 में देखो क्या दिया हुआ है, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दो सर्कल दिए हुए जिनके रेडिया क्या है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फाइंड द रेडिया ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे दो रेडिया लिया हमने, ठीक है, एक का है 9 सेंटीमीटर और एक का है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें एक और सर्कल का रेडिया निकालना है, ओके, एक और सर्कल का हमें रेडिया निकालना है जिसका इसका जो सर्कमफरेंस है, ये जो क्या बोल रहा है उसमें देखो, इसमें क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बिगर जो सर्कल है उसका जो सर्कमफरेंस है, ठीक है, बिगर सर्कल का, दैट इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। कौन से दो सर्कल, ये दोनों दो सर्कल के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी बिग इक्वल टू C1 प्लस C2, इसमें से ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा और इसको हम लोग लेंगे C बिग, ओके, यही बोला है। और इसमें से क्या निकालना है हमें, जो बिगर सर्कल है ये, इसका हमें रेडियस निकालना है, ओके। अब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r, तो यहाँ पे 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 वेयर r1 इज इक्वल टू 9 एंड r2 इक्वल टू 19, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई बाहर जो कॉमन है बाहर आ जाएगा, तो r1 प्लस r2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 पाई कैंसिल, तो क्या बचा, r इक्वल टू r1 प्लस r2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो 9 प्लस 19, तो r विल बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल विल बी 28 सेंटीमीटर। समझ में आया, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे दो सर्कल दिया, दोनों सर्कल का रेडियस क्या है 8 और 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एन एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, पिछले इसमें क्या था, सर्कमफरेंस था, ठीक है, इसमें क्या डाल दिया, एरिया डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, दो सर्कल दिए हैं, ओके, एक का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एक का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा इसमें कि, और एक बड़ा सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस यहाँ पे मैं लेता हूँ r। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि हमें ये जो बड़ा सर्कल है इसका हमें रेडियस निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ओके। और रेडियस कैसे निकालना है कि ये जो बड़ा सर्कल का एरिया है, दिस विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द सम ऑफ दिस टू सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ sum of area of two smaller circle, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू, एक का हम लोग R1 ले लेते हैं, इसका R1 6 सेंटीमीटर और R2 ले लेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई R स्क्वायर इक्वल टू, पाई कॉमन हो जाएगा इसमें, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, जिसमें R1 क्या है पता है आपको 6 सेंटीमीटर और R2 क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पाई कैंसिल, तो क्या बचा, R2 स्क्वायर इक्वल टू R1 का होल स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे R स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, ओके। तो यहाँ पे R स्क्वायर इक्वल टू 100, सो देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो हमें रेडियस निकालना है, तो r क्या हो जाएगा, दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लो, तो r क्या होगा 10 सेंटीमीटर, ओके। साइड में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 12.1,
ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इन द फिगर गिवन बिलो depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white। तो यहाँ पे एक आर्चरी दिया हुआ है, ठीक है, और इसके 5 स्कोरिंग रीजन है, 5 स्कोरिंग रीजन है। सबसे मेन वाला जो सेंटर में दिया है गोल्ड, फिर उसके ऊपर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो जो गोल्ड स्कोर दिया हुआ है इसका जो डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड, तो बाकी के जो अदर बैंड है रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, इनका जो विड्थ दिया हुआ है, मतलब ये जो दिया हुआ है विड्थ, ठीक है, इसको बोलते हैं विड्थ। ये जो विड्थ दिया हुआ है ये कितना है सबका, ठीक है, कितना है ये 10.5 सेंटीमीटर, मतलब सबका ये जो विड्थ दिया हुआ है ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ईच स्कोरिंग बैंड, ठीक है। हर एक रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहला जो रीजन होगा वो क्या होगा, गोल्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ गोल्ड क्या है यहाँ पे, अब एरिया ऑफ गोल्ड निकालेंगे विच इज पाई आर स्क्वायर गोल्ड। अब उसके लिए क्या चाहिए, आर चाहिए मेरे को। यहाँ पे तो रेडियस, यहाँ पे डायमीटर दिया 21, तो डायमीटर ऑफ गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ गोल्ड विल बी 21/2, ठीक है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे पाई इंटू 21/2 इंटू 21/2 विच इज 441/4 इंटू पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ द गोल्ड। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेड निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को रेड का क्या दिया है, सिर्फ विड्थ दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे। अब एरिया ऑफ रेड, रेडियस ऑफ रेड कैसे मिलेगा, रेडियस ऑफ रेड हमें मिलेगा फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द रेड विच इज सर्कमफरेंस ऑफ द रेड। यहां से यहां तक का इसका रेडियस होगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है रेड का, ये किस में आ रहा है, गोल्ड में आ रहा है। तो इसका मतलब जो रेडियस ऑफ रेड होगा दैट विल बी इंक्लूडिंग द रेडियस ऑफ द गोल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब जो एरिया निकालेंगे वो भी क्या होगा इसमें, द एरिया ऑफ द रेड इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ द गोल्ड। समझ में आ गया, ये टोटल निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनना है, मैंने क्या बोला कि एरिया ऑफ रेड इंक्लूडिंग एरिया ऑफ गोल्ड, ठीक है। ये वाला पोर्शन निकाल रहे हैं, इसका मतलब यहां से लेके ये पूरा पोर्शन निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये पूरा पोर्शन जिसमें गोल्ड भी इंक्लूडेड है, ओके। तो यहाँ पे जो इसका रेडियस निकलेगा वो भी ऐसे ही निकलेगा कि रेडियस भी क्या होगा, रेडियस ऑफ रेड इंक्लूडिंग गोल्ड, ठीक है, दैट विल बी रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस विड्थ ऑफ रेड। तो रेडियस ऑफ गोल्ड क्या है 21/2 प्लस विड्थ ऑफ गोल्ड कितना दिया 10.5, 10.5 को क्या लिख सकते हैं हम 21/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 21/2, दैट विल बी 21 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द रेड रीजन इंक्लूडिंग द गोल्ड रीजन, ठीक है। अब इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या आएगा इसका, एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन विल बी पाई आर रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी पाई इंटू इसका रेडियस कितना आया था 21 आया था, तो 21 इंटू 21 विच इज 441 पाई, ओके। तो ये क्या था, दिस इज द एरिया ऑफ द रेड रीजन इंक्लूडिंग द गोल्ड रीजन, ठीक है, जिसमें रेड और गोल्ड दोनों आ रहे हैं, ये पूरा आ रहा है, ये पूरा आ रहा है रीजन, ओके, ये पूरा टोटल, ठीक है, समझ में आया, ये पूरा रीजन आया। मगर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ये नहीं निकालना है, मेरे को निकालना है सिर्फ ये,
ये जो रीजन है, ये रीजन निकालना है। तो इसके लिए क्या करूंगा कि ये जो पूरा रीजन है इसको माइनस जो गोल्ड का रीजन है उसको, दोनों को एरिया को माइनस कर दूंगा तो मेरे को रेड का रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेड रीजन विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। समझ में आ गया? अभी ये चीज समझ में आई ना कि अगर ये निकालना है तो इसके लिए क्या करूंगा, ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन है ऊपर से गोल्ड प्लस रेड माइनस गोल्ड करूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड माइनस गोल्ड। समझ में आ गया? तो उससे क्या मिल जाएगा मुझे, एरिया ऑफ रेड मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेड क्या आएगा, एरिया ऑफ गोल्ड, रेड प्लस गोल्ड है तो रेड प्लस गोल्ड कितना आया था 441 पाई आया था, माइनस एरिया ऑफ गोल्ड कितना था 441 पाई अपॉन 4। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, एरिया ऑफ रेड मिल जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही अगला वाला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ गोल्ड आया आपको 441 पाई अपॉन 4 और एरिया ऑफ रेड कितना आया था 441 पाई माइनस 441 पाई अपॉन 4 विच इज, ये बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक। कैलकुलेशन नहीं, हम लोग को कॉन्सेप्ट देखना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ब्लैक, मतलब ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें एरिया ऑफ गोल्ड प्लस एरिया ऑफ रेड प्लस एरिया ऑफ, मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन प्लस रेड रीजन, ठीक है। सॉरी, एरिया ऑफ ब्लू रीजन प्लस गोल्ड रीजन प्लस रेड रीजन, मतलब ये पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक, ये पूरा, ठीक है। ये पूरा एरिया अगर करूंगा तो ऐसा दिखाई देगा, ये पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ रीजन रेड इंक्लूडिंग गोल्ड, मतलब कौन सा एरिया, ये एरिया माइनस ये एरिया। अगर ये एरिया माइनस ये एरिया करेंगे, ठीक है, ये एरिया माइनस जो आप पूरा एरिया ले रहे हो, ये पूरा एरिया, ओके। तो इसमें क्या मिलेगा मेरे को, उसमें मेरे को मिल जाएगा ये वाला एरिया। समझ में आ गया? जहां पे मैंने ये ग्रीन कर रहा हूं वो वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इससे क्या मिल जाएगा मुझे, एरिया ऑफ ब्लैक मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रीजन, सॉरी एरिया ऑफ ब्लू मिल जाएगा, ये ब्लू निकाल रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे सेम तरीका है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ये ब्लू इंक्लूडिंग गोल्ड प्लस रेड था। पहले क्या था, पहला वाला जो निकाला था हमने एरिया ऑफ रेड, जो ये निकाला था इसमें क्या था, एरिया ऑफ रेड इंक्लूडिंग गोल्ड, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ब्लू इंक्लूडिंग रेड और गोल्ड दोनों, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये पूरा एरिया आएगा। फिर उसको किससे माइनस करेंगे, एरिया ऑफ रेड इंक्लूडिंग गोल्ड जो पहले निकाला था उससे माइनस कर देंगे, तो उसमें से हमें ये एरिया मिल जाएगा जो ब्लू वाला है एक्चुअल, ठीक है, जिसमें ब्लू दिया हुआ है। समझ में आया? तो उसके लिए हमें रेडियस निकालना होगा, तो रेडियस भी किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ब्लैक इंक्लूडिंग ये गोल्ड प्लस, सॉरी एरिया ऑफ ब्लू इंक्लूडिंग गोल्ड प्लस रेड, ठीक है। तो उसमें रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस होगा एरिया ऑफ ब्लू इंक्लूडिंग गोल्ड और रेड, ठीक है। तो इसका क्या होगा 21/2, जो रेडियस किसका है, गोल्ड का है, ठीक है। फिर उसके बाद 10.5 क्या है, ये 10.5 को क्या लिख सकते हैं, 21/2 लिख सकते हैं हम लोग डेसिमल में। तो 21/2 ये किसका है, रेड का है, जो विड्थ दिया हुआ है, सबका विड्थ कितना है 10.5 है, तो प्लस 21/2, तो ये रेड का, ये ब्लैक का और ये गोल्ड का, ठीक है। माइनस पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका रेडियस कितना आएगा 242 प्लस 21 दैट विल बी 63, तो इसका आएगा 63, ठीक है। ये किसका है, रेडियस ऑफ
ब्लू इंक्लूडिंग रेड और गोल्ड, ये पूरा है, ठीक है, ये फिर से दिखा रहा हूं मैं, ये पूरा है, समझ में आया, ये टोटल है। ओके, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ रेड इंक्लूडिंग गोल्ड, ठीक है, ये वाला एरिया, समझ में आया। फिर क्या करेंगे, ये जो पूरा एरिया निकाला था उससे इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा एरिया, ठीक है। तो इसके लिए इसका रेडियस तो मैंने पहले ही निकाला था, रेड इंक्लूडिंग गोल्ड का भी निकाला था, रेडियस कितना आया था 21 सेंटीमीटर। दोनों का एरिया निकालो, उससे क्या मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ ब्लू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ब्लैक इंक्लूडिंग गोल्ड और रेड ना, सॉरी ब्लू इंक्लूडिंग गोल्ड और रेड, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ ब्लू इंक्लूडिंग गोल्ड और रेड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेड इंक्लूडिंग गोल्ड, तो इधर पाई आर स्क्वायर रेड इंक्लूडिंग गोल्ड स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ हमें मिलेगा ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे पाई इंटू 63/2 इंटू 63/2 माइनस पाई इंटू यहाँ पे 21 इंटू 21, तो इससे मिल जाएगा तुम्हें एरिया ऑफ ब्लू। ओके, समझ में आ गया, ये वाला एरिया मिल जाएगा, फिर से बता दे रहा हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया मिल जाएगा, समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे ब्लैक का, तो ब्लैक के लिए क्या करेंगे, ब्लैक के लिए एरिया ऑफ ब्लैक इंक्लूडिंग ब्लू इंक्लूडिंग रेड इंक्लूडिंग गोल्ड, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा, ठीक है, यहां तक पूरा, ये पूरा लेंगे हम लोग। ओके, अब हमें निकालना है सिर्फ इतना एरिया, हमें कितना एरिया निकालना है हमेशा रखना, हमें सिर्फ इतना ही एरिया निकालना है, ये ब्लैक जिसमें दिया हुआ ना उतना ही निकालना है, मगर हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे पूरा ये निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ ब्लू इंक्लूडिंग रेड इंक्लूडिंग गोल्ड, जो ये निकाला है अभी, ठीक है, ये वाला, इसको इससे माइनस कर देंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, ठीक है। वैसे इसका रेडियस भी प्लस करना और मिल जाएगा आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे आखिरी क्या है, व्हाइट है, तो व्हाइट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाइट के लिए एरिया ऑफ व्हाइट इंक्लूडिंग ब्लैक इंक्लूडिंग ब्लू इंक्लूडिंग रेड इंक्लूडिंग गोल्ड, ये पूरा लेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरा लेंगे हम लोग। ओके, उसमें से क्या माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ब्लैक इंक्लूडिंग ब्लू इंक्लूडिंग रेड इंक्लूडिंग गोल्ड, ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, देखो उसमें से व्हाइट रीजन छोड़ के जो भी रीजन है उन सबका एरिया प्लस करके हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, ये वाला एरिया ले लेंगे जो अभी पहले लिया था, ये वाला एरिया। ओके, इसको पूरा इससे माइनस करेंगे। ओके, तो उससे क्या मिलेगा हमें, उससे हमें ये जो दिया हुआ है ना व्हाइट, ये वाला एरिया मिल जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे इसका रेडियस निकालना है, रेडियस भी कैसे निकलेगा, रेडियस ऑफ व्हाइट प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस रेड प्लस ये, तो रेडियस कितना दिया है इसका, पहले वाले का दिया है, ये गोल्ड का दिया है 10.5, फिर बाकी सबका तो विड्थ दिया है, तो प्लस करते जाओ 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ठीक है, ऐसा निकाल लेना और माइनस करके उसका आंसर ले आना, ठीक है। कैलकुलेशन इसका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग खुद करके देखना इसको। तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। हमने 3 किया था, 3 के बाद सीधा 5 में आ गए, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 बीच में छोड़ दिया है, वो आप लोग के लिए होमवर्क है, एक बार खुद से कोशिश करना, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट आता है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा हार्ड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया कैसे करना है, अगर कुछ डाउट होता है तो मैं अगले लेक्चर में उसको कर दूंगा, ठीक है, पूरा अच्छे से उसको लिख के आपको बता दूंगा कैसे करना है फिर से, मगर एक बार खुद से ट्राई करो, इसलिए मैंने अभी सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो तो होमवर्क है, वो तो खुद से करके देखो, ठीक है, इजी है वो, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ये भी इजी है, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं,
ठीक है, और आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि पेरीमीटर और एरिया ऑफ द जो सर्कल है वो क्या है, इक्वल है। तो इसमें बताना है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज, पेरीमीटर बोलो या सर्कमफरेंस बोलो, क्या होता है 2πr। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोला, दोनों इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सी लिखा है नीचे, तो इधर 2πr इक्वल टू πr²। तो पाई पाई कट, यहाँ पे r² है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2r इक्वल टू r इंटू आर, r² को r इंटू आर लिख सकते हैं, तो r कट, तो एक्स्ट्रा r बचा, तो r विल बी इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, तो रेडियस निकल गया 2 यूनिट, सो द आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, तो बच्चों होमवर्क ले लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, जो मैंने आपको बोला था होमवर्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार खुद से करके देखना, अगर नहीं होगा तो कमेंट या टेलीग्राम में लिख के दे देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो इजी है, इसलिए मैंने वो होमवर्क दिया है। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, जब तक के लिए खुश रहो, अच्छे से पढ़ो, और कुछ भी डाउट हो मुझे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है, कि और अच्छा कंटेंट बनाने का मन करता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो। ओके, चलो बाय।